विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको बचपन की एक बात याद दिलाना चाहता हूं। याद कीजिए, स्कूल में या अपने घर पर पढ़ाई के दौरान अक्सर आपके शिक्षक और माता पिता आपसे ये कहा करते थे कि किसी भी विषय को दिमाग लगाकर और समझकर पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के दौरान किसी भी सब्जेक्ट का रट्टा नहीं मारना चाहिए, क्योंकि रट्टा मारने की आदत बहुत बुरी होती है और हो सकता है कि रट्टा मारकर आप अच्छे नंबरों से पास हो भी जाएं, लेकिन आपको किसी भी विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। और आप में से कई दर्शकों ने इस बात को गंभीरता से लिया भी होगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई की होगी। लेकिन दुनिया में 19.5 करोड़ की आबादी वाला एक देश ऐसा भी है जो पिछले 70 वर्षों से किसी रट्टू तोते की तरह एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, और इस देश का नाम है पाकिस्तान और उसके रट्टे का नाम है कश्मीर। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच पर पाकिस्तान ने एक बार फिर वही घिसा पिटा विषय उठाने की कोशिश की है। पाकिस्तान के इस मनपसंद विषय का नाम है जम्मू कश्मीर। रट्टा मार मार के पाकिस्तान ने अपनी हालत ऐसी कर ली है कि अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भी उसके पास सिवाय कश्मीर कश्मीर चिल्लाने के कुछ नहीं बचा। इसलिए आज पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक आत्महत्या का एक डीएनए टेस्ट करना जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद अब्बासी ने कल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में करीब 20 मिनट का भाषण दिया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस भाषण में आवाज तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाषण की स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सेना और वहां के सीनियर आतंकवादियों ने किसी बंद कमरे में बैठकर तैयार की थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अपने 20 मिनट में 17 बार जम्मू कश्मीर, कश्मीर या कश्मीरियत शब्द का जिक्र किया, 14 बार इंडिया का नाम लिया। उन्होंने 2 बार आतंकवादियों के लिए सेफ हेवंस शब्द का जिक्र किया, लेकिन दोनों ही बार उन्हें यह कहने में जरा भी शर्म नहीं आई कि सेफ हेवंस पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद है। इसी भाषण के दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने 20 बार टेरर और 8 बार टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक बार भी ये नहीं माना कि पाकिस्तान में आतंकवादी मौजूद हैं। हमेशा की तरह उन्होंने खुद को आतंकवाद से पीड़ित देश बताने की कोशिश की। अंग्रेजी में इसे प्लेइंग विक्टिम कहते हैं। और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का अभियान चला रहा है। एक तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र के मंच से शांति के सफेद कबूतर उड़ा रहे थे और हर बात के लिए भारत को ही दोषी बता रहे थे। लेकिन ये सफेद कबूतर नहीं बल्कि सफेद झूठ थे, जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। वैसे भी ये सब रटी रटाई बातें हैं जिन्हें सुन सुनकर पूरी दुनिया के कान पक गए हैं। अच्छा होता कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोलने की बजाय अपना लिखित बयान जारी कर देते। कम से कम इससे संयुक्त राष्ट्र महासभा का कीमती वक्त जरूर बचता। लेकिन अगर किसी को अपनी बेइज्जती करवाने का इतना शौक हो तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान इस बात से इनकार कर सकता है कि उसकी धरती पर लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन काम करते हैं? क्या पाकिस्तान इस बात से इनकार कर सकता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया? क्या पाकिस्तान इस बात से इनकार कर सकता है कि वहां की सड़कों पर आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं? क्या पाकिस्तान इस बात से इनकार कर सकता है कि पिछले महीने आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 बार टेरर शब्द का इस्तेमाल करके उसे फटकार लगाई थी? और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान इस बात से इनकार कर सकता है कि यूएन जनरल असेंबली के दौरान कल यानी गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से तो मुलाकात की, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो काफी व्यस्त हैं। अब आप खुद सोचिए कि दुनिया की नजरों में पाकिस्तान की हैसियत क्या रह गई है। वैसे पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी इनम गंभीर ही काफी हैं। आपको बता दें, इनम गंभीर 2005 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस की ऑफिसर हैं। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के झूठ का जवाब देने के लिए भारत की इस बेटी ने जो बातें कही हैं, वो आज पाकिस्तान में कूटनीतिक भूकंप लाने का काम करेंगी। Assembly will hear a statement by His Excellency Shahid Khaqan Abbasi, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. Of the people of Jammu and Kashmir, the people of Jammu and Kashmir, in occupied Kashmir, thousands of Kashmiris, all Kashmiri on Jammu and Kashmir.
the Kashmir dispute in Kashmir, in occupied Kashmir. कश्मीर कश्मीर कश्मीर। अरे कब तक अलापते रहोगे कश्मीर का राग? The people of Jammu and Kashmir. कोई काम धाम नहीं है क्या? आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसा ही सोच रही है। इस सबको पता है कि किस कंट्री की तरफ इशारा है। ये जग जाहिर है कि ये जो इशारा है हमारा पाकिस्तान की तरफ है। और उन्होंने कहा कि ये जो इकोसिस्टम ऑफ सपोर्ट है वो बंद होना चाहिए और उनको जो फ्रीडम है वहाँ से ऑपरेट करने के लिए उस पर भी रोक लगनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ही तरह पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ही काम किया है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से एक के बाद एक झूठ की ऐसी बरसात की कि पूछिए मत। खुद को आतंकवाद से पीड़ित बताया, भारत पर पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया और लगे हाथों किसी रट्टू तोते की तरह कश्मीर के मुद्दे को उछालकर दुनिया के सामने शांति दूत वाला चरित्र पेश करने की कोशिश की। लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हर उस झूठ का मुंह तोड़ जवाब मिला जिसे लेकर वो दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाने आए थे और इसके लिए भारत की एक बेटी ही काफी थी। To divert the world attention from its brutalities, India frequently violates the ceasefire along the line of control in Kashmir. Despite over 600 violations since January this year, Pakistan has acted, but if India does venture across the LOC or acts upon its doctrine of limited war against Pakistan, it will evoke a strong and matching response. It is extraordinary that the state which protected Osama bin Laden and sheltered Mullah Omar should have the gumption to play the victim. By now, all Pakistan's neighbors are painfully familiar with these tactics of creating narratives based on distortions, deception, and deceit. Its current state can be gauged from the fact that Hafiz Mohammed Saeed, a leader of the United Nations designated terrorist organization, Lashkar-e-Taiba, is now sought to be legitimized as a leader of a political party. पाकिस्तान के पीएम शाहिद अब्बासी ने 20 मिनट के भाषण में करीब 5 मिनट सिर्फ कश्मीर का राग अलापा। लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे पर खामोश रहा कि दुनिया भर में उसे आतंकी देश क्यों कहा जाता है। India has responded with massive and indiscriminate force to suppress the Kashmiris, shooting indiscriminately at children, women, and youth. Hundreds of innocent Kashmiris have been killed or injured. Shotgun pellets have blinded and maimed thousands of Kashmiris. These and other brutalities clearly constitute war crimes. Even as terrorists thrive in Pakistan and roam its streets with impunity, we have heard it lecture about the protection of human rights in India. The world does not need lessons on democracy and human rights from a country whose situation is charitably described as a failed state. भारत ने यूएन के मंच पर पाकिस्तान को साफ लफ्जों में कहा कि ये वो देश है जो पूरी दुनिया के लिए आतंक का पर्यायवाची बन चुका है। In its short history, Pakistan has become a geography synonymous with terror. The quest for a land of pure has actually produced the land of pure terror. भारत ने बताया कि ये पाकिस्तान का आतंकी चरित्र है जो एक और आतंकवादियों को पालता पोसता है और दूसरी ओर खुद को पीड़ित बताकर भारत को परमाणु हमलों की धमकी देता है। We have developed short-range nuclear weapons as a counter to the Cold Start doctrine that India had developed. Pakistan can only be counseled to abandon a destructive worldview that has caused grief to the entire world. If it could be persuaded to demonstrate any commitment to civilization, order, and to peace, it may still find some acceptance in the Committee of Nations. यूएन में पाकिस्तान का ये डर भी जाहिर हुआ कि वो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से कितना डरा हुआ है और इस बात का खौफ है कि भारतीय फौज कभी भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। India has deployed nearly 700,000 troops
in occupied Kashmir. But if India does venture across the LOC, it will evoke a strong and matching response. Pakistan is now Terroristan, with a flourishing industry producing and exporting global terrorism. दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत ने आतंकिस्तान के संहार की नई राजनीतिक शुरुआत कर दी है, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। देखते जाइए आने वाले दिनों में पाकिस्तान का क्या हाल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। वैसे जिस मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश को शराफत की मूर्ति साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उसी मंच से बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी पाकिस्तान की काफी कूटनीतिक पिटाई की। और कल पाकिस्तान का दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि कल भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान को आईना दिखाएंगी। आपको याद दिला दें कि 26 सितंबर 2016 को भी सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के मंच से अपना भाषण दिया था, और तब भी उन्होंने शुद्ध हिंदी में पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई थी। और कल भी हम एक ऐसे ही विस्फोटक भाषण की उम्मीद कर रहे हैं। ये भाषण आप जी न्यूज़ पर लाइव देख पाएंगे।